इनको धीरे धीरे वो तो खैर एक्सपोज हो गया है। अभी तक मैं एक बार फिर जनता को ये बता देता हूं कि अभी तक जो आप लोग ये समझ रहे थे बीजेपी, नॉन बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, इस पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर हट करके हमें अपने ज्ञान को, अपने चक्षु को, अपने दिमाग को खोल के रखना है। साइंटिफिक क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको काम करना है। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि ये जो माफिया है, फार्मा माफिया, इनका आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। ये मल्टी बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है, घुड़सवारी करता है, चार्टर प्लेन से उड़ता है। आपकी मौत हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बोलिए साहब। और सिर्फ ना देखो, इनको सिर्फ प्रॉफिट अगर इनका उद्देश्य रहता ना, तो भी उतना इशू नहीं होता। नहीं होता। हाँ, इनका जो है ना, आप एक दौर साउथ अफ्रीका में तलवार वैक्सीन गई थी, तो वहां के डॉक्टर्स ने इशू रेस किया था कि जिन जिन बच्चियों ने, लेडीज ने वैक्सीन लिए है, वो बांझ बन गई है, मां नहीं बन सकती है। तो ये ऑब्जेक्शन लिया। और ये क्या करते हैं, अपने इंडिया के देश के जो बिकाऊ आईसीएमआर के कुछ साइंटिस्ट है ना, डॉक्टर्स, उसके जैसे हर देश में किसी को साम दाम दंड भेद, पैसा भूख ग्रुप सबके थ्रू मैनेज करके लिखवा के लेते, नहीं इसका कोई संबंध नहीं लग रहा है, ऐसा ये रिपोर्ट बनवा के लेते हैं। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, तुम कितना भी तुम्हारे ताश के पत्तों का पैलेस बना लो, जो फाउंडेशन तुम्हारा वीक है, तुम्हारा बिल्डिंग गिरने वाला है। ये अभी पब्लिक ने साबित कर दिया। पब्लिक ने साबित कर दिया। बहुत बड़ी विक्ट्री है। पूरा देश एक साइड में आ गया। बहुत बड़ी विक्ट्री। सबने कहा इसकी दवा नहीं लेंगे, नो एचपीवी, नो एचपीवी, नो बूस्टर, नो बूस्टर। तो अब ये मुआवजे पर आइए सर, मुआवजे पर। ये हेलो, हाँ, मुआवजे पर सर। हाँ, अभी देखिए, आपको सारे देशवासी को बहुत ही इंपॉर्टेंट और उसको क्या कह सके, रे ऑफ होप जो है, अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का रचना गंगू के केस में। सुप्रीम कोर्ट अभी ये जजमेंट ना कई कॉमन मैन को ठीक से समझा नहीं है। आज क्यूआई के माध्यम से सबको समझ जाएगा। ये जजमेंट बहुत फायदे का है, कॉमन मैन इजीली लखपति बन जाएगा, जिससे तकलीफ सही है, फोकट में नहीं। हाँ, ये जजमेंट आप नेट पे चेक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो इसको कॉमन मैन जो है, ये जजमेंट में क्या कहा है, जिन जिन लोगों ने कोविड के दौरान जो इंजेक्शन लिया था इन लोगों का, और उसमें जिन जिन लोगों को कुछ भी दुष्परिणाम हुए, उन सब को, चाहे मौत हो, चाहे हेडेक हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, जॉइंट पेन हो, शुगर डायबिटीज हो, उसको पैरालिसिस हो, लकवा हो, मतलब कोई भी पॉसिबल प्रॉब्लम तुम्हारे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आंखों की रोशनी का प्रॉब्लम, कान का सुनने का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको इनकी इंजेक्शन लेने के बाद कोविड की नहीं, उसके पहले नहीं था, बाद में शुरू हो गया, ऐसे हर व्यक्ति को नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने एक कॉम्पेंसेशन देना है। ये स्पष्ट आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा, जैसा वो एक्सीडेंट क्लेम देते ना, मोटर एक्सीडेंट, कि गलती किसी की भी हो, हाँ लिखा है उसमें कि बोला एक्सीडेंट हो गया ना, तो नो फॉल्ट कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, मतलब फॉल्ट है नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है। यस, कंपनसेशन फॉल्ट, उसमें गड़बड़ी है, हो गई है, एडवर्स इफेक्ट हो गया है, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने कहा कि ये कॉम्पेंसेशन सरकार देगी,
2-4-5 लाख जो भी देना है सरकार तय करेंगे। लेकिन उसके एडिशन में ये तो, इसको तो ज्यादा प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एक डॉक्टर का लेटर लेकर गए आपके कोई भी एरिया के कि इसको ये दवाई लेने से पहले तुम्हारे सीरम इंस्टीट्यूट बोलो या जो भी है कोविड की, इसके पहले ये इसका तबीयत ठीक था, तुम्हारी दवाई लेने के बाद में इसका सर दर्द शुरू हो गया, रुक ही नहीं रहा है, इसको देना पड़ेगा पैसा सरकार को, बस इतना काफी है। कोई इसका संबंध है नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्लियर वर्ड लिखा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगर लिख देता है, हाँ सर्टिफाई कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। हाँ, और खुद भी जाके बोल सकता है। इसमें क्या लिखा है? द एक्सप्रेशन एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO denotes any untoward medical occurrence after vaccination which does not necessarily have a causal relationship with the vaccine itself। भले उसके तुम्हारे रिलेशन मिले नहीं मिले, तुमने ICMR के वो 420 डॉक्टर के पास से ये बना लिया कि नहीं ये इसका साइड इफेक्ट नहीं, नथिंग डूइंग, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉम्पेंसेशन हर उस आदमी को मिलना है। तो इस देश की जो भी गरीब जनता है, जितने मेरे बेरोजगार भाई है, भाई बहन जो भी है, आप सबको एक बहुत अच्छा मौका है। आपने जो सहा है, जो आपका रोजगार गया है, इन्होंने, अब एक गौर कीजिए ना, जब से ट्रंप का और रॉबर्ट केनेडी का सरकार आ गया है अमेरिका में, तब से पैंडेमिक ही बंद हो गए। पैंडेमिक बंद हो गया, गायब हो गया। तो अभी हम समझ लो कि ना, भारत में इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, खांस रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रहा है, कोई वायरस नहीं निकल के आ रहा है। हाँ, तो सारे लोगों को पता चल गया कि अब अगर बोला तो इनको लठ लगेगी। हाँ, तो अभी जो जो तकलीफ हो गई है, तो मेरे प्यारे देशवासियों, आप अच्छे से मस्त अर्जी बनाइए, हाँ, लिख दीजिए कि मुझे सर दर्द हो रहा है, इसके लेने के बाद कान का दर्द हो रहा है। अरे कान का दर्द कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, सर का दर्द कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। हो रहा है मुझे सर का दर्द, वो तुम कौन से मशीन में ढूंढ लोगे? तो अब इनकी लाठी इन्हीं के भैंस पे चढ़ेगी, है ना? हाँ, तो मतलब ये है। तो अब ये मतलब आप ये कह, लेकिन जिन्होंने पहले दवा ली थी उनको असर तो हुआ था, वो कैसे क्लेम करेंगे साहब? अरे सुनो ना, सुनो, आपने नॉर्मल अर्जी, जोड़ों का दर्द है, हो रहा है, जो पहले नहीं था, तो ऐसे सारे एक छोटे, आपके अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे जाइए, उनके लोगों से कांटेक्ट कीजिए, उनके पास में फॉर्म मिल जाएगा आपको, मॉडल फॉर्म, आप सरकार को भेजना चालू करो। तो जो भी 2, 4, 5, 10 लाख जितना मिलना है वो नॉमिनल मिल जाएगा। और वो सारे डेथ जिन्होंने इनका इंजेक्शन लिया है, उनको तो एक हैंडसम अमाउंट देना है सरकार ने, कि मेरे हिसाब से मिनिमम 10-1 लाख रुपए देना चाहिए सरकार। हो गया। आप आते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है, इसी केस में कोर्ट ने, लास्ट का पेज लीजिए इसी जजमेंट का, बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर उन लोगों के आड़े नहीं आएंगे, तुमको सरकार से कॉम्पेंसेशन मिला, वो नो फॉल्ट वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति को इंडिविजुअल प्रॉब्लम गया, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्नेहल लूनावत का केस है, फॉर एग्जाम्पल क्या ये हितेश कड़वे, किरण यादव जी का केस है, वो मैटर में सरकार से मिलने वाला क्लेम, कॉम्पेंसेशन, मुआवजा जो है वो प्लस आपका जितना मांगना है, आपके क्या एविडेंस देना है दे दीजिए, उतना मांगना है उतना मांग लीजिए। अब डॉक्टर स्नेहल लूनावत के केस में 1000 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मांगा है रीट में, इंटरिम कॉम्पेंसेशन, जिस रेट को कोर्ट ने एडमिट किया है
आदर पूनावाला, बिल गेट्स, भारत सरकार, वो तुम्हारा वो झूठ बोलने वाला डॉक्टर कौन था, रणदीप गुलेरिया, चीटर, तो इनको सबको नोटिस दिया जो बोल रहा है 10% से, तो इनको सबको नोटिस दिया, आज तक जवाब नहीं दे पा रहे 3 साल से। तो 3 के 4 साल हो गए। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उसमें जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट है, और आपको ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का जो ऑर्डर है यूएस सुप्रीम कोर्ट, यूएस कोर्ट का, उसमें 3-3 हजार करोड़, 4-4 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ कॉम्पेंसेशन मिला है इनके दवाई लेने से होने के साइड इफेक्ट पे, वो भी कॉम्प्रोमाइज किए करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनिता कोशो में बहुत क्लियर लिखा, इंडिया के लोगों के जान की कीमत अमेरिका के लोगों के जान की कीमत से कम नहीं है। तो उनकी लाइफ एंड लिबर्टी उतनी बोलो उनसे ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है। कोडिफाइड संविधान बहुत कम देशों के पास है, कोडिफाइड संविधान हमारे पास में है। तो उन्होंने कहा कि इनका लाइफ का लिबर्टी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो आप बाकी सब लोग ये जजमेंट लीजिए, नया केस डालिए, आपको ऑप्शन है, आप सिविल सूट डालिए, आपको ऑप्शन है, आपने अगर पैसे देके डॉक्टर के पास से लगवाया है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, और आपको ऑप्शन है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी फाइल कर सकते कि आपको ये पूर्णतः सुरक्षित ऐसा झूठ बोल के लेने पे मजबूर किया। तो ये इसका ओवरऑल समरी है। अब मैं आपको एक केस बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। देवीलाल का जजमेंट है, बताइए जरा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। हाँ, मैं देता हूं अभी। हाँ, 2017 का। तो ये केस में क्या है मालूम है क्या? एक व्यक्ति को पोलियो का डोज दिया, पोलियो का डोज देने के बाद में उसको दूसरे साइड इफेक्ट शुरू हो गए। उन्होंने केस फाइल किया, कोर्ट ने 10 केस चला के 10 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन विथ 15% उसका इंटरेस्ट, जब से वो मैटर हुआ है तब से, ऐसा करके 50 लाख जो भी दिया उनका, तो बोला उसमें से 20 लाख रुपए ये एफडी करो और उस बच्चे को उसका मंथली खर्चा निकालने के लिए, डेली खर्चे के लिए उसके बैच में से उसको आता रहेगा, और बच्चे वाले पैसे उसकी फैमिली यूज कर सकती है। तो ऐसा ऑर्डर हो चुका है। दूसरा है देवीलाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा जजमेंट है 2017 का। तो हाँ, अभी लास्ट में ठीक है, बोलिए ना। हाँ, यस, यही है। तो ये लोग आप ये जजमेंट निकाल लीजिए, ये जजमेंट और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और डॉक्टर स्नेहल लुनौत की पिटीशन ले लीजिए, किरण यादव की पिटीशन ले लीजिए, अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे, क्यूआईयू की वेबसाइट पे, कहीं भी मिल जाएगा आपको। इसके हिसाब से लोकल वकील पकड़िए, केसेस दाखिल कीजिए, आपके हक का पैसा है, आप लड़ोगे तो 2 फायदे होंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। दूसरा, आगे चलकर ये कोई भी लोग आप लोगों के, आपके बच्चों के, आपके फैमिली के, आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्तों के, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल पाएंगे। बस यही संदेश है, मेरे ख्याल से यही समरी है आज के पूरे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संक्षेप में ये बता दें कि अभी तक जो जानकारी थी कि जो भी एडवर्स इवेंट हो गए हैं, जो भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े हैं दवाइयों के, जो महामारी के दौरान आपको दिया गया या आपने लिया और बाद तक भी चलता रहा, अभी एचपीवी दवाई देने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उससे अगर नुकसान होगा तो आप जाकर के मुआवजा ले सकते हैं। उसके फॉर्म अवेलेबल हैं, मुआवजा दाखिल कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी हो रही है उस दवा को लेने से, तो आप मुआवजा मांग सकते हैं, उनको देना पड़ेगा। और कोई भी दवा अगर किसी कैंपेन के तहत लगाई जा रही है तो आप समझ बूझ करके, जब तक आप अपना कंसेंट नहीं देते हैं,
तब तक वो आपको दवा नहीं लगा सकता है। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई भी व्यक्ति बिना कुछ कहे कुप्रचार करता है, दुष्प्रचार करता है, उसके फाइंडिंग्स के बिना, उसके साइंटिफिक रिपोर्ट्स के बिना, आप उसे इग्नोर करिए। आपने कर दिया, आपने कर दिया। देश अब जग चुका है, देश को मालूम हो चुका है ये फ्रॉड चल रहा है फार्मा माफियाओं के द्वारा। ये नेताओं को भी खरीद रहे हैं, ये अधिकारियों को भी खरीद रहे हैं, ये रिसर्चर को खरीद रहे हैं, ये डॉक्टरों को खरीद रहे हैं। देश को मालूम हो गया है, इसलिए देश को सजग रहना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी दवाएं खराब हैं, लेकिन एक खास योजना के तहत जिस तरीके से एक खास दवाई को, 2-3 दवाई को प्रमोट किया जा रहा है जानबूझ करके, जान पर खतरा है। और इसके वैज्ञानिक साक्ष्य आ चुके हैं। अमेरिका में तो आ ही चुका है, अब यहां भी आ चुका है। तो आप सभी सजग हो जाएं, और अगर दुष्प्रभाव हुआ है तो आप, अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप मुआवजा मांग सकते हैं। आप मुआवजा के लिए अपील कीजिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार हम लोगों की जो ये लड़ाई थी, वैज्ञानिक तरीके से लोगों को सही बात बताने की, जो फार्मा माफिया हजारों लोगों की जान से खेल रहा है, गिनी पिग समझा जा रहा है, बिना साइंटिफिक एविडेंस के, बिना टेस्ट एंड ट्रायल किए हुए वो कैंपेन करवा रहा है। नेताओं को, अभिनेताओं को लाला करके कैंपेन कर रहा है। तो बिके हुए लोग आपकी जिंदगी से सौदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सजग रहना है। और अब ये बात हमारी सरकार भी जान गई है, धीरे धीरे वो भी अपने को पीछे खींच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।